बिहार की 31वीं न्यायिक परीक्षा परिणाम फल घोषित हुई। ऋचा भारद्वाज ने 31वां रैंक लाया। आपको बताते चले कि बिहार में 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा परिणाम फल घोषित कर दिया गया है, जहां आरा में ही कार्यरत एक बैंक कर्मी की होनहार बेटी ने न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होकर सफलता का परचम लहराया। दरअसल आरा के मध्य ग्रामीण बैंक में कार्यरत मोतिहारी जिले के निवासी आलोक कुमार पांडे की बेटी ऋचा भारद्वाज ने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत अपने अटेम्प्ट में ही न्यायिक सेवा परीक्षा के बतौर 36वां रैंक हासिल किया, जिसके बाद से ही ऋचा के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके सारे सगे संबंधियों की ओर से बधाइयों का तांता आने लगा। आइए सुनते हैं ऋचा भारद्वाज को, उन्होंने किस तरह की तैयारी और कैसे उनको मिली सफलता। आज आपको बधाइयों के तांते आ रहे हैं, आपके अपने सगे संबंधी, कल आपके जिले से भी लोग तरह तरह की बधाई देने को उत्सुक हैं। क्या कहेंगी, किस तरह की उपलब्धि है? जी मैं इतना ही कहूँगी कि सब लोग मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मान रही हूँ इस टाइम पे कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब इतने पॉजिटिव है और सबका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस रिजल्ट में, मैं बता नहीं सकती। अगर मैं नामों की लिस्ट लूँ तो शाम हो जाए, लेकिन शायद मैं पूरा नाम नहीं ले पाऊँ। सभी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, मेरी नानी फैमिली, मेरे दादे घर की फैमिली, सब लोग। और ये 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज का मेरा जो 36th रैंक आया है, और ये सुन करके मतलब जितने भी लोग हैं ना, सब लोग कभी कभी हम सब एक डिसबिलीफ में चले जा रहे हैं कि क्या ये सब एक सच है, हम क्या देख रहे हैं। आज तक बचपन से हमेशा एक ड्रीम रहा कि ऐसा, मैं पेपर में पढ़ा करती थी, न्यूज चैनल्स पे देखा करती थी। आज वो सब कुछ खुद के साथ हो रहा है तो कभी कभी यकीन नहीं हो रहा है कि आज वो सब सच हो गया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोगों का बहुत योगदान है, मैं सबको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शायद एक बहुत छोटा शब्द होगा और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सही बताऊं तो मैं क्या कहूं सभी को। अगर आपको सही बताऊं ना तो मैं इस बात में विश्वास रखती हूं कि अगर एक बच्चा कुछ कर रहा है या कोई एग्जाम निकाल रहा है तो वो उसका अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेरे जो गुरु महाराज है शिवनाथ दास जी महाराज, उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम पूरे परिवार के ऊपर। मेरे पिता और मेरी माँ, मेरी मौसियाँ। मैं अगर आपको बताऊं एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस पूरे दिन मेरी जो मौसियाँ, उनके घर में खाना नहीं बना था, एक्साइटमेंट में कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। अब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरा भाई शुभम, अगर मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आते ही वो मंदिर जा रहा है रात को 10 बजे, जब रिजल्ट जैसे ही पब्लिश हुआ। तो मतलब ये सब लोगों का जो एक्साइटमेंट है, मेरी पूरी फैमिली, पापा मम्मी, सब, पापा को सबके कॉल सारे, मतलब सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, मेरे दादाजी का भी आशीर्वाद है। मेरे नाना अभी उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है, लेकिन जैसे उन्होंने सुना मेरा ये रिजल्ट आया है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मतलब सभी बहुत खुश है, मेरे मामा, सब लोग बहुत खुश है। अब गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु तो शिक्षक भी होते हैं, और जिनकी बात कर रही है वो धर्म गुरु है या शिक्षक हैं आपके? जी मैं बोलूँ तो मेरे जीवन का जो एक धुरी कहूँ तो वो वही है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो मैं धर्म गुरु या शिक्षक कुछ भी कह के उनको छोटा नहीं बना सकती। मतलब आप ये समझ लो मेरे जीवन का केंद्र वही है। तो बस यही है। मेन बात है कि जैसे आप सफल हुई, आज बहुत सारे लोग डिग्री लेते हैं, LLB कर लेते हैं, और खास करके महिलाओं में देखने को आता है जब उनके पास डिग्री आ जाती है तो वो घर तक ही सीमित रह जाती है। जी। कैसे वो क्या करे वो उनको समझ में नहीं आता है, तो आप इस पे प्रकाश डालिए, कैसे क्या करना होता है? जी मैं बस यही कहूंगी ना कि आज के टाइम पे जो फीमेल्स है स्पेशली, उनको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा जाता है लॉ एक मनी मेकिंग प्रोफेशन है, लेकिन सिर्फ आप वन साइडेड होकर मनी के बारे में मत सोचिए। अगर एजुकेशन है ना तो बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो करेंगी। तो मैं जितनी भी फीमेल्स है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं या बहुत लोगों की कम उम्र में शादी हो जाती है, या जो भी फीमेल्स हैं आसपास, मैं सबको यही कहूंगी कि आप एजुकेशन का साथ मत छोड़िए, आप लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर लीजिएगा। तो आप इस इम्पोर्टेंस को समझिए कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। नहीं, वो पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, पैसे भी हैं, लेकिन उनकी जानकारी आधा अधूरी हो पाती है कि किसके पास ट्यूशन करें, आपने ट्यूशन किया इसके लिए या कैसे क्या की अलग से, तो उसके बारे में वो समझ नहीं पाती। जी तो मैं इसके लिए यही कहूंगी कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का युग है। आजकल आप देखो एक छोटे 8th-7th क्लास के बच्चे के पास भी स्मार्टफोन्स होते हैं। तो आज जो भी लोग हैं वो हम एक ऐसे एरा में हम सब रह रहे हैं जहां हमारे पास बहुत बड़ा एक वेपन, एक पावरफुल वेपन है टेक्नोलॉजी। तो आप जहां भी है, जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े कोचिंग में जाकर ही कोचिंग लीजिए और तभी सफल हो पाएंगे। आजकल इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है जो आप यूट्यूब वीडियोस को देख करके
करके एक बार में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब के देखिए, अगर ना आप में हिम्मत है और हौसला है तो कोई भी मंजिल जो है ना वो बड़ी नहीं लगती है। तो आप बस ये सोचो कि आप शुरू कहाँ से करना है, फिर रास्ता आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। तो आप YouTube वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं जिसमें हमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में पता चलता रहता है। तो इससे हम अब बस कनेक्टेड रहिए चीज़ों से, लोगों से, पढ़ाई से, तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। इस परीक्षा में अपेयर होने के लिए क्या क्या मतलब कैटेगरी होती है, क्या क्या जरूरी होता है, क्या होना चाहिए? जी, इस जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है LLB की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और आपका जो LLB कॉलेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मतलब आपकी डिग्री एक ऐसे लॉ कॉलेज से होनी चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। और बस उसके अलावा कोई ऐसी खास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। LLB की डिग्री चाहिए होती है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए लॉ से रिगार्डिंग, यही चीजें हैं। आप पढ़ाई के सफर के दौरान जब घर में आती थी तो घर के भी काम करती थी या सेपरेट पढ़ाई तक करते रहती थी? जी, मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि वन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब हर चीज के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी जानेंगे ना तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं यही कहूंगी कि हर चीज में मैं इन्वॉल्व रहती थी, जैसे घर के काम करना, भाई के साथ कुछ सीखना, कभी कुछ नई चीज सीखना, कभी पापा के साथ कुछ डिस्कशन करना। तो मैं यही कहूंगी कि मैं हर चीज करती रहती थी। जैसे घर के भी काम, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो मैं यही कहूंगी घर में भी कई होता था कि कई चीजें, बहुत सारे काम है तो जो मैं देखती रहती थी। हाँ, पर मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ का एक बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रीब्यूशन था कि जब मेरे एग्जाम्स पास थे तो उनका बस ये होता था कि तुम सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी चीजें लोग देख लेंगे। मेरे जो पापा हैं वो मुझे हमेशा कहते थे कि पढ़ाई पहले, उसके बाद बाकी चीजें देख लेना। तो ये कितनी घरेलू महिलाएं हैं जो ये इल्जाम ठोकती हैं कि घर के काम से हमको फुर्सत नहीं मिलता है? जी, मैं बस यही कहूंगी कि देखिए, अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे ना तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मन से, दिल से कोई चीज करना चाहोगे ना तो आपको उस चीज को करने का एक रीजन मिल जाएगा। और वो एक रीजन ही अपने आप में इतना बड़ा होता है ना कि आप कहीं ना कहीं से टाइम, एनर्जी, हर कुछ मैनेज कर लोगे। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहली चीज तो ना डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप अपने मन में सोच लेते हो ना कि मैं ये कर सकती हूँ, आपका 50% ना वो एग्जाम उसी दिन क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि आप ना पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर एक इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज सब कुछ कर लोगे। मुझे पता है कहना आसान होता है, पर यही है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर आपको करना है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। जी, कभी कभी आपको मन करता होगा कि फेस्टिवल में हम पूरी आजादी करें, घूमने जाएं। आप वो इस उम्र के पड़ाव में हैं जो सारे बच्चे करते हैं, तो आप उस तरह से कर पाई, नहीं कर पाई? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी ना कि आप करो, सब कुछ करो, फेस्टिवल्स में जाओ। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, बिल्कुल पढ़ रहे। आप सब कुछ करो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान रखो कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई और जो बाकी चीजें, उनमें एक बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है। अगर आप जानते हो कि आपको वो बैलेंस कैसे बनाना है तो आप सब कुछ करते हुए भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको डेविएट करती हैं, तो डेविएशंस से जरूर बचना चाहिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे पढ़ाई में। काफी चैलेंजिंग था ये सफर, कितना मेहनत करना पड़ा है आपको? जी, मेहनत तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2 की पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है रिगरस रिविजन। तो मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहा है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। और एक आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको रिगरस रिविजन करना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो उसको 10 दिन अगर रिवाइज ना करो तो वो आपके लिए फिर से नई चीज़ हो जाती है। और रिविजन करते रहने से क्या होता है कि आप वो चीज़ आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। तो बस यही मैं कहूँगी कि रिविजन और कंसिस्टेंसी। ऋचा, अक्सर युवा जो हैं IAS, IPS और भी कई फील्ड में जाना पसंद करते हैं, आप न्यायपालिका को ही क्यों चुनी? मैं यही कहूँगी कि न्यायपालिका में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हर किसी को अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और मुझे लगा कि ये वो फील्ड है जहाँ मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ। और साथ ही जब एक फ़ीमेल जब उस एक कुर्सी पे बैठेगी तो जो सोसाइटी की और भी फीमेल्स हैं उनमें एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, अब हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है इस जुडिशियल सिस्टम में और हमारी बात शायद सुनी जा सकती है। तो
एक लोगों को मतलब शायद अगर एक दो लोग भी इससे इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं तो मैं मानूंगी कि मेरा यहाँ तक पहुँचना सफल रहा। एक जो ऑटो वाला आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाता है ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेरे जो गुरु हैं उनकी एक बहुत बड़ी कृपा है शिवनाथ जी महाराज की, और साथ ही मेरी पूरी फैमिली, जो मेरी मौसियाँ हैं, जो मेरे मामा हैं, मतलब पूरी मेरे नाना श्री नरेश चौबे जी, मतलब सब लोग, मेरी पापा मम्मी, इन लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं बता नहीं सकती। सब लोग का जो कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन था मुझे लेकर के कि नहीं ये कर सकती है, उससे मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती थी कि मैं और भी अच्छा करूँ। तो सभी लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे जितने दोस्त हैं, मतलब मैं बस इतना ही कहूँगी कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरे आसपास इतने पॉजिटिव लोग हैं जिसकी वजह से मैं ये कर पाई।